ईरान ने अपना होर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल फायर किए। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। अमेरिकी अहदेदार का कहना है कि पासदारान इनकलाब ने होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कम अज़ कम 2 मिसाइल दागे। हमले से कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने ज़राए के हवाले से कहा है कि निशाना बनाया गया जहाज़ आबनाए होर्मुज़ से अमेरिकी बहरिया की मदद से ओमानी रास्ते से गुजरने का मंसूबा बना रहा था। जहाज़ ने इंतबाह को नजरअंदाज करने पर उसे निशाना बनाया गया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जस्द खाकी हेलीकॉप्टर से कुम शहर पहुंचा दिया गया, जहां आज जुलूस और दुआएं तकरीब होंगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पीर को तेहरान में खामनाई और अहल खाना के जुलूस जनाजा में मकामी और गैर मुल्की 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई और अहल खाना की मैयतें कल इराक़ के शहरों नजफ और करबला ले जाई जाएंगी। 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का यादा। कोर कमांडर्स ने कहा, पाकिस्तान अपने जायज़ पानी की दस्तयाबी के लिए किसी ज़रूरी इक़दाम से गुरेज नहीं करेगा। कोर कमांडर्स ने सेंतास मुआहदे पर भारतीय बयानात का नोटिस ले लिया। कहा, खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम अफ़गान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सीज़ की रोकथाम से मशरूत है। मुसल्लह अफ़वाज अफ़गान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की आज 27वीं बरसी। वज़ीर आज़म अफ़वाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सरबराह पाक बहरिया और फ़ज़ाइया का खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक 7 जुलाई 1999 को हवलदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के मुसलसल हमलों के बावजूद अपनी चौकी का जुर्रत और इस्तकामत से दिफा किया। शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बेल्जियम ने अमेरिका को रेड कार्ड दिखाकर फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। ट्रम्प कार्ड और फीफा का फैसला भी अमेरिका को मैच न जितवा सका। प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने अमेरिका को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। बेल्जियम ने अमेरिकी सदर ट्रम्प की सिफारिश पर अमेरिका के खिलाड़ी बेलोगन के रेड कार्ड की मौतरी का फैसला वापस लिए जाने और अपनी अपील मुस्तरद किए जाने का बदला भी ले लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब अधूरा रह गया। पुर्तगाल वर्ल्ड कप से बाहर। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल स्पेन के मिकेल मेरिनो ने आखिरी लम्हात में किया। स्पेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। पुर्तगाल की शिकस्त के बाद रोनाल्डो रोते हुए मैदान से बाहर गए। अवामी मफाद में ज़मीन हासिल करना रियासत का इख्तियार है, मगर मुतासदा शहरियों को मुकम्मल मुनसिफाना और हकीकी मुआवजा देना आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का इराज़ी के मुआवजे से मुतालिक अहम फैसला। अदालत ने करार दिया, अदालत ने के ज़मीन की कीमत का तयन सिर्फ सरकारी रेट पर नहीं किया जा सकता, बल्कि मार्केट वैल्यू, ज़मीन के मुमकिन इस्तेमाल और मुस्तकबिल की तरक्की को भी मद्देनजर रखा जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से तहरीर किए गए फैसले में सवाबी नहर मंसूबे के लिए हासिल की गई इराज़ी के मुआवजे से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तमाम अपीलें मुस्तरद कर दी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी सफारतखानों को नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े तलाश करने की हिदायत। प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन के निज़ाम को डिजिटाइज करने का हुक्म। जायज़ा इजलास में कहा है कि पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत बासलाहियत है। पाकिस्तानी सफारतखाने ने बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े से आगाही और डेटा फराहमी के लिए इक़दाम तेज़ करें। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यूथ प्रोग्राम और लैंग्वेज कोर्सेज़ की सर्टिफिकेशन यकीनी बनाएं। पाकिस्तानी असनाद को बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग करने के लिए इदारे मुख्तलिफ ममालिक से रवाबित मजबूत करें। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि डिजिटल यूथ हब में 8 लाख नौजवान रजिस्टर हो चुके हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने ने रोज़गार के मौक़े और उनके लिए दरकार काबिलियत डिजिटल यूथ हब पोर्टल पर फराहम करेंगे।
भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद अब इसराइल मॉडल अपना लिया है, लेकिन मोदी सुन लो, ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार, कहा कि हम जानते हैं कि भारत अफगानिस्तान के जरिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या करना चाहता है। वही साजिश आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसे नाकाम बनाएंगे। इसराइल ने भी जंग में नाकामी के बाद ईरान में अंदरूनी खलफशात की नाकाम कोशिश की। बिलावल ने यह भी कहा कि दरियाए सिंध का दिफा करेंगे और उसके लिए जंग भी लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। सिंध तास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गवर्नर के इख्तियारात का तरमीमी बिल मंजूर। अब गवर्नर चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन का तकर्रुर वज़ीर आला के मशवरे से कर सकेंगे। इंतजामी उमूर में भी गवर्नर वज़ीर आला की काबीना के मशवरे के पाबंद होंगे। बिल के मतन में कहा गया कि मुजव्वज़ा तरमीम से शफाफियत, मेरिट और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग़ मिलेगा। अभी हमने बैलेटिंग की है, माशाल्लाह, आपको मुबारक हो। आपकी ज़मीन आपका निकल आई है। अब आप ज़मीन के मालिक हो अगले 20 साल के लिए इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह, खैर मुबारक मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आपको 50,000 रुपया फ़ी एकड़ आपको हम देंगे ज़मीन की तैयारी के लिए, ताकि आपने अपनी जो भी फसल उगानी है उसके लिए आपको किसी की मोहताजी ना करनी पड़े। इंशाअल्लाह ताला आप जल्दी अपनी ज़मीन को तैयार करें, अपनी फसल बोएं, आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा आज से। मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत के तहत बेज़मीन काश्तकारों के लिए अपना खेत अपना रोजगार स्कीम, हर खानदान को 4 एकड़ इराजी और ज़मीन की तैयारी के लिए 2 लाख रुपए की फरहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि गरीब काश्तकारों को 100 रुपए फी एकड़ की अलामती लीज पर 4 एकड़ ज़मीन फराहम की जा रही है। मेहनत भी आपकी और कमाई भी आपकी है। काबिल काश्त ज़मीन गरीब तबके को देंगे। किसान को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। जिन्हें काश्तकारी का तजुर्बा नहीं, उन्हें पूरी तकनीकी सपोर्ट फराहम की जा रही है। 11,000 खवातीन ने भी दरखास्तें दी। हर शोबे में खवातीन भी आगे बढ़ रही हैं। 1 हफ्ते में अलॉटमेंट लेटर और 31 जुलाई तक इराजी का कब्जा दे दिया जाएगा। मजमूई तौर पर 30,000 बेज़मीन खानदानों को 1,21,000 एकड़ इराजी 20 साल के लिए दी जा रही है। वज़ीर ज़राअत की ज़ेर सदारत सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी का सिंध फार्मर्स एग्रीकल्चरल कलेक्टिव्स एक्ट से मुतालिक इजलास। वज़ीर आबपाशी सिंध, वज़ीर कानून और दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार समेत दीगर की शिरकत। मुजव्वज़ा एक्ट आज मंजूरी के लिए काबीना में पेश किया जाएगा। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा है कि एक्ट के तहत कम से कम 8 किसान जिनके पास मजमूई तौर पर 50 एकड़ ज़रई ज़मीन हो, वो मिलकर एग्रीकल्चरल कलेक्टिव कायम कर सकेंगे। काचू और बारानी इलाकों के लिए ये हद 70 एकड़ होगी। मुजव्वज़ा कानून के मुताबिक 1 से 25 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसानों को छोटा किसान तस्वुर किया जाएगा। सिंध एग्रीकल्चरल कलेक्टिव्स रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी जो रजिस्ट्रेशन, निगरानी और रेगुलेशन की जिम्मेदार होगी। वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि नए कानून से मुतालिक सूबे भर में आगाही सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएं। चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाव ने कहा कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सही समत में काम करते रहे तो उम्मीद है कि वो अमन का नोबेल इनाम हासिल करेंगे या उसे शेयर करेंगे। ये उनकी ख्वाहिश है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़ान किर्गिस्तान पहुँच गए। किर्गिज सदर ने बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को इससे कुल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे आमद के मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत किर्गिज हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी ताउन के तमाम शोबों का जायजा लेंगे। कराची सिविल लाइन में 29 जून को मां और 3 बेटियों के लापता होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लापता खातून के शोहर की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में अगवा की दफात लगाई गई हैं। मुद्दई मुकदमे का मौक़िफ़ है कि वो 29 जून को दफ्तर से वापस आया तो घर में ताला लगा हुआ था। 4 तोला सोना, 12 तोला चांदी, 4 लाख नकदी भी गायब है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बज़ाहिर वाक़या ज़ाती नौयत का है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत SCO सरबराह इजलास से मुतालिक मीटिंग। इस्लामाबाद में SCO
सरबराह के इजलास के मकाम सिक्योरिटी, रिहाइश, मीडिया, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंतजाम का जायजा लिया गया। इसाक डार के इजलास की तैयारियों का काम तेज करने की हिदायत। कहा SCO सरबराह इजलास कौमी अहमियत का हामिल है, तमाम इदारे इसे कौमी जिम्मेदारी समझकर मुकम्मल करें। ओमान के शहर लीमा के मशरक में तकरीबन 8 नॉटिकल मील के फासले पर ऑयल टैंकर को गोला लगा है, जिससे जहाज में आग लग गई। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक वाक़े में किसी जानी नुकसान या माहौलियाती नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। अमरीकी अहदेदार का दावा है कि ईरान ने हुर्मुज़ से गुजरने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाया है। तेल की आलमी मंडी में उतार चढ़ाव। सऊदी अरब ने तेल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी तेल कंपनी आरामको आइंदा माह एशिया के लिए अपने अरब लाइट खाम तेल की कीमत $11 फी बैरल कम करेगी, जिसके बाद ये इलाकाई मयार से $1.5 फी बैरल रियायत पर दस्तयाब होगा। ये कमी ब्लूमबर्ग के सर्वे में मुतवक्के $8 फी बैरल कमी से भी ज़्यादा बताई जाती है। बरतानिया को तीसरी हीट वेव का सामना। दर्जा हरारत मुसलसल 10 दिन 30 सेंटीग्रेड से ज़ायद रहने का इम्कान। रवा हफ्ते के वस्त दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने 8 से 21 जुलाई तक मिडलैंड्स, ईस्टर्न और सदर्न इंग्लैंड के लिए एम्बर अलर्ट की वार्निंग जारी की है। एजेंसी ने नॉर्दर्न इंग्लैंड के लिए इसी अरसे के लिए येलो वार्निंग भी जारी कर रखी है। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़लों के बायस हलाक अफराद की तादाद 3,535 हो गई। 16,740 अफराद जख्मी हैं। 18,000 अफराद बेघर हो चुके। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। विमेन T20 वर्ल्ड कप के अख्तिताम पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की कप्तान समेत 4 खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान की फातिमा सना भी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बदौलत टीम का हिस्सा हैं। 12 रुकनी स्क्वाड में इंग्लैंड की 2, भारत, जनूबी अफ्रीका, आयरलैंड, श्रीलंका और स्कॉटलैंड की 1 खिलाड़ी शामिल है। फ्रांस ने पैराग्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल में माइकल को दिखाए गए येलो कार्ड के खिलाफ फीफा में अपील दायर कर दी। फ्रांसीसी फुटबॉल फेडरेशन का मौक़िफ़ है कि येलो कार्ड नाइंसाफ़ी पर मबनी था। फेडरेशन का कहना है यह अपील सिर्फ इसी फैसले के खिलाफ है और इसका फोलरबिन बैलोगन के केस से कोई ताल्लुक नहीं। उधर फीफा अपील कमेटी ने अमेरिकी फुटबॉलर फोलरबिन बैलोगन की मुअत्तल करने के फैसले के खिलाफ बेल्जियम की अपील मुस्तरद करार दे दी। फीफा के मुताबिक बेल्जियम फुटबॉल एसोसिएशन केस की फरीक नहीं, इसलिए अपील नहीं कर सकती। और मुल्तान, डीजी खान, बहावल नगर में रात तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाएं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।